चूँकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हमारे सारे सड़कों की स्थिति बहुत ही ठीक हो जानी चाहिए। कुछ इश्यूज़ हमारे NHIDCL के आए हैं जनपद चमोली में, जहाँ का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है। इसके लिए वो मैंने सब नोट कर लिया है और मैं सेक्रेटरी PWD से ये तत्काल आज ही इसको संज्ञान में लाऊंगा। बाकी BRO के जो काम चल रहे हैं उन्होंने भी कमिट किया है कि हम सारे काम को 15 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। NH का भी यही कमिटमेंट है कि 15 मार्च तक जो भी हमारे काम है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। चुनौतियां आने वाली है, किस किस बातों को चुनौतियों में रखा गया है? सेंसिटिव जोन और बढ़े हैं या अभी एज इट इज? मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर की जो हमारी यात्रा संपन्न हुई है, ये यात्रा अगर प्राकृतिक आपदा को छोड़ दें जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यात्रा बहुत ही निर्विघ्न और अच्छे ढंग से संपन्न हुई। पूरे यात्रा रूट में कहीं ट्रैफिक जाम का कोई इशू नहीं आया। यात्रियों को बहुत ही सुलभ ढंग से दर्शन का भी लाभ मिला। और जैसे गंगोत्री यमुनोत्री में आपदा के कारण लगभग 40 दिन यात्रा बाधित रही, केदारनाथ जी में भी करीब हमारी 20 से 25 दिन यात्रा बाधित रही। उसके बावजूद 50 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा पाने में सफल हुए। बेहतर प्रबंधन का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूँकि खुद 3 बैठकें ली थी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ CM साहब ने निर्देश दिया है कि ये पहली बैठक हमारे करने के बाद CS महोदय और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा लगातार होगी। जहाँ तक चुनौतियों की बात आपने की है, जो कुछ स्लाइडिंग जोन्स नए बने हैं उनके मैक्सिमम के हम लोगों को क्या परमानेंट ट्रीटमेंट होना है, वो TSDC से सारी रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन परमानेंट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें 1-2 साल का समय लगता है। हमारे लिए शुरुआत में चुनौती होती है कि हम यात्रा को अभी क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके बहुत ही सुरक्षित और निर्विघ्न बना सकें। तो वो सारे इश्यूज हमारे डिस्कस हो गए हैं, उस पर हम लोग काम तो लास्ट सवाल ये है कि आपने खासकर जो वीडियोग्राफी के लिए मंदिर परिसर क्षेत्र में आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ में प्रतिबंध किया था, क्या है? नहीं, उसमें मैंने आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहाँ पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहाँ पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं। आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फ़ोटो ले सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे 1-1 घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक भी निर्णय लिया है और हमारा प्रयास होगा कि इसको हम सख्ती से। सर, होल्डिंग पॉइंट पे पार्किंग स्पेस को बढ़ाने की नहीं, होल्डिंग पॉइंट्स हमारे पिछली यात्रा में जितने आइडेंटिफाइड थे उतने हैं ही, और उनमें बस 2-3 चीज़ें और हम लोग ऐड कर रहे हैं कि अच्छे टॉयलेट्स तो थे ही पिछली बार भी, साथ ही साथ लाइट की भी व्यवस्था थी। इस बार PA सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि एक सेंटर पॉइंट से लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से चीज़ों को अवगत करके जा सके। थैंक यू। बद्रीनाथ में जो रील्स को लेकर के है उसमें भी क्या पुलिस की अहम भागीदारी रहेगी? जैसा कि आपको कमिश्नर साहब ने अभी ब्रीफ कर दिया है, तो उसको हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे ना हो जो कि श्री धामों की मर्यादा के अनुरूप ना हो। तो इसको हम इंश्योर करेंगे और वो निश्चित तौर पे अगर कोई वहाँ पर कोई इस तरह की न्यूसेंस एक्टिविटी या फिर कोई हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के समय पर ऑनलाइन ठगी का जो माध्यम है वो बढ़ जाता है, जो शिकार हो जाते हैं लोग बुकिंग के नाम पे, चाहे चारधाम रजिस्ट्रेशन के नाम पे हो या ऑनलाइन होटल की बुकिंग, उसको लेकर पुलिस क्या करती है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसी हमारी ये चारधाम या यात्राओं की तिथि, जैसे कि अभी आप जान भी रहे हैं कि हमारी शीतकालीन यात्रा चल रही है, तो इसके इस यात्रा के बाद में हमारा जो ये ग्रीष्मकालीन यात्रा जब शुरू होगी, जैसे ही इसकी तिथियां जो अनाउंस होंगी, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रेंज लेवल पे हमारा कंट्रोल रूम स्टैब्लिश होगा। इसमें भी हमने एक डेस्क
बना रखा है, जिसमें कि वो यही मॉनिटर करेगा रजिस्ट्रेशन संबंधी, हेलीकॉप्टर में जो हेली टिकट्स जो होते हैं उनके संबंधी। तो उनको जो भी परेशानी है, कोई भी अगर उनको किसी चीज़ का वेरिफिकेशन करवाना हो, तो हम ये सारे नंबर्स जो हैं हम पब्लिक करेंगे कंट्रोल रूम का। तो वो यात्री जो भी अगर इंफॉर्मेशन अगर पाना चाहें रिगार्डिंग बुकिंग्स के लिए या हेली टिकट्स के लिए या होटल्स की रिजर्वेशंस के लिए, कोई भी उनको अगर कोई वेरिफिकेशन करना है तो वो संबंधित डेस्क पे हेल्प डेस्क पे वो कॉल कर सकते हैं। सर लेकिन अदर स्टेट में इस ठगी का शुरुआत हो चुकी हो जाती है, जैसे चारधाम यात्रा का आगाज यहाँ होगा, अदर स्टेट में लोग जो हैं वो वहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। तो उसे कोऑर्डिनेट ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा कंट्रोल रूम जो है हमारे स्टेट के अलावा अन्य स्टेट में जहाँ से श्रद्धालु आते हैं वहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो लास्ट टाइम हमने जो गुड प्रैक्टिसेस की थी, इसमें इस बार भी उसको और अच्छे बेहतर ढंग से हम व्यवस्थाओं को लागू करेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएँ वो अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित ढंग से कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।